can see the maximum team is the youngest team. They are in 11th standard, some are in 12th standard, some are just passed out 12th standard. Right. So when Ram sir joined you, he was also 12th pass out student. Correct. So we know that how mischievous he was, how masti he was, because he has said many things. Because from last 4 years I am with him. So we have many n numbers of nights together. We have huge chats. He has told us many things about himself. So I want to hear from your point of view that how he was in the organization. So all the people should also know that how he was from your point of view. You want me to tell him? No. See, because we have seen his point of view and he has told us many things. Or you can just give like how did you develop the patience where you have handled even wrong things? More interesting is telling about him. यार सबसे नटखट बंदा जो है ना, सबसे बदमाश नटखट वाज हिम, सबसे बदमाश. बट ये करता क्या था, सबको हंसा के रखता था, सभी को हंसा के. मतलब कोई ऐसी आउटिंग हो जाए, अगर राम नहीं है, ऐसा होता भी नहीं था कि राम नहीं है, बट अगर नहीं होगा तो आउटिंग में जान ही नहीं होगी. सबके पीछे लगा रहेगा, सबको तंग करता रहेगा, कभी किसी के बाल खींच रहा है, कभी कुछ ना कुछ प्रैंक चालू हैं. सीनियर इज्जत सबकी करता था. ही वॉज नेवर दैट की इज्जत नहीं करेगा. जूनियर हो सीनियर हो सबका रिस्पेक्ट. गुस्सा बहुत कम देखा मैंने इसका, बहुत कम, रेयरली कभी हुआ है जो इसको गुस्सा आएगा. बट हंसना, हंसाना, स्माइल करते रहना, और उस प्रोसेस में किसी को भी ऐसी ऐसी बातें बोल जाता था जो अदरवाइज लोग सुन के बर्दाश्त नहीं करेंगे, बट वो हंसते हंसते ऐसी ऐसी बातें बोल देता था, सब सुन लेते थे. बहुत हुआ तो उसका कान खींचते थे कि यार ऐसे तूने ऐसे कैसे बोला, क्या बोला, ऐसा क्या कर रहा है. एंड देन पीपल अंडरस्टूड कि हाँ यार ये ऐसे ही है, ये ऐसी बदमाश है. तो बहुत बदमाशियाँ करता था. हम लोग बस में कहीं जा रहे अगर, तो बैठा हुआ नहीं होता था, आगे से पीछे तक न किसी को बैठने देता था. हमेशा मतलब जान, जो लाइफ एंड एनर्जी ऑफ एनी काइंड ऑफ गैदरिंग, दैट्स ऑलवेज व्हाट ही वाज. बदमाशी वाली बातें नहीं बताऊंगा तुम लोगों को. But he was always very notorious, very naughty, very naughty. He has already told us some, the incidents and everything. याद दिलाओ कुछ मुझे, क्या बताया है. नहीं. मुझे और याद आएंगे फिर. No, but he was always careful not to hurt anybody. कितनी भी बदमाशी करता था ना, कुछ भी प्रैंक्स तो इसके भर भर के थे. मतलब there were some people in the company, मुझे नाम अभी लोगों का ध्यान नहीं एग्जैक्टली, इसीलिए बोला हूँ याद दिलाओ. वो लिटरली रोने लग जाते थे, रोने की लिमिट तक पहुंच जाते थे, स्पेशली गर्ल्स. मतलब रोने की लिमिट तक पहुंच जाते थे कि बस अब वो रोने वाले हैं. तो रुलाया भी 2-4 लोगों को, 2-4 लोगों को रुलाया भी. 1-2 लोग हैं अभी कभी कभी मिलते हैं बीच बीच में, तो याद दिलाते हैं कि सर देखो याद है ये क्या. अच्छा, मेरे सामने हमेशा शरीफ बन के रहता था. अभी भी 1-2 लोग और हैं. आज एक लड़का आने वाला था, आई डोंट नो क्यों पहुंचा नहीं वो, मौसिम. वो भी मतलब बहुत ज़माने बाद मुझे मालूम पड़ा, 8-10 साल के बाद, कि वो अच्छा वो ये भी करता है. क्या करता है वो छोड़ दो. मतलब हैबिट्स हैं लोगों की और मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज मेरे सामने आना ही नहीं है वो. तो राम का ये था कि मेरे सामने तो बिल्कुल शांत स्वभाव का था, बट आउटिंग पे मालूम पड़ता था, तो मैं भी साइड में बैठता था चुपचाप कि जो करना है कर. बट या he never hurt anybody except teasing people and making them cry, but otherwise hurt तो नहीं करता था, रुलाता था सिर्फ 2-4 बार. That's how he was. I hope तुम लोग को अब तंग करता होगा नहीं, है ना, कम करता होगा. करता नहीं करता. नमस्कारम. मैंने अपनी टीम को रिक्वेस्ट किया था इसके ऊपर तो मेरे से कुछ रिकॉर्ड मत करा के लीजिए, लेकिन सबने फोर्स किया तो कर रहा हूँ, फोर्सफुली ही कर रहा हूँ. तो ऑफिस में मैंने बहुत मस्ती की है, सर तक बहुत कम पहुंची है, क्योंकि अगर मेरी कोई कंप्लेन करता था तो मैं उसको और मारता था. उसमें की एक स्टोरी बताता हूँ जो सर बता रहे थे कि ऑफिस में मैंने किसी को रुलाया था. तो होता कैसे था कि हम नॉन वेजिटेरियन थे और ऑफिस में एक लड़की आ गई जो वेजिटेरियन थी. तो वो हमेशा छीची छीची करती थी कि हम लोग नॉनवेज खाते थे, तो हमको देखे नहीं छीची छीची, हम इनके साथ टिफिन नहीं खाऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, मुझसे बात मत करो, आज तुम लोगों ने नॉनवेज खाया. तो ऐसे बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी. स्टार्ट उसने ही किया था शायद.
फिर एक दिन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उसके टिफिन में कॉकरोच मारा हमारे ऑफिस में का, और टिफिन में रखा था। और फिर उसने टिफिन खोला तो ऑब्वियसली उसकी सब्जी में कॉकरोच था मरा हुआ। तो शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो सर के पास गई और उसने मेरी कंप्लेन की थी कि सर राम ने ऐसे ऐसे किया है। तो सर ने मुझे केबिन में बुलाया और मुझे खाली इतना ही बोला कि अभी कुछ भी कर ले, एंड शी इज क्राइंग, उसका रोना रुका दे बस, कुछ भी कर ले। और मुझको समझा नहीं अभी मैं क्या करूं, और पहले रिक्वेस्ट किया कि रो मत रो एक दो बार वो और रो रही थी और कंप्लेन कर रही थी और चार बात बता रही थी। तो सर के सामने ही मैंने बोला कि आप रोना बंद कर दे, नहीं तो बहुत मारूंगा सो दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। एंड ऐसे बहुत सारी चीजें, और अच्छा है सर ने नहीं बताई आपको। मुझको तो एक बार डर लग गया था कि मेरी टीम ने जब सर ने पूछ रहे थे कि बताऊं क्या, और सर को याद भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सर जब बस की बात कर रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कि सर बस की तो स्टोरी नहीं बता रहे। तो एक बार हम पिकनिक पे जा रहे थे और बस में म्यूजिक चालू था, और जैसे सर बता रहे थे कि मैं बहुत मस्ती करता था पिकनिक पे जाने के टाइम पे मैं बहुत मस्ती करता था, क्योंकि सर ने फ्रीडम भी दिया था कि अभी पिकनिक पे जा रहे हैं तो ऑफिशियल रिलेशन खत्म, अब आप लोगों को जो करना है वो करो। तो फिर हमने उसको लिटरल सेंस में लेते थे, जो करना है वो करो। तो फिर क्या, हम लोगों की मदर प्लस सिस्टर इज इक्वल टू 1 कर देते थे। तो जोश जोश में ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ कर रहा था बस में, बैक साइड में सर आगे बैठे थे। सर और सीनियर लोग आगे बैठते हैं हमेशा, क्योंकि बैक साइड में आके बैठने लायक नहीं होता। तो कुछ मस्ती बहुत चल रही थी और मुझे किसी ने बहुत जोर से बोला, कि डांट के बोला थोड़ा सा, कि आ जाओ नीचे बैठो, नहीं तो मत आप सर को बता देंगे। तो मैं एकदम एक्साइटमेंट मूड में था, तो मैंने कुछ तो बोला, बहुत गंदा बोला, मैं नहीं अभी बोल सकता रिकॉर्डेड लाइन पे। बोला वो क्या मेरा कर लेगा, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया सर का नाम लेके, कि सर क्या ही कर लेंगे मुझे, ऐसा गाली देके मैंने बोला। और उस मोमेंट पे मेरा नसीब खराब था कि क्या था, वो जो म्यूजिक, लाउड म्यूजिक चालू था, वो उसी मोमेंट पे बंद हुआ। मैंने बोला, म्यूजिक बंद हुआ। आप समझ सकते हो पूरी बस ने सुना मैंने क्या बोला, इंक्लूडिंग सर। अगर मैं महताब होता उस दिन और मेरे बारे में अगर किसी ने अगर ऐसा बोला होता, तो मैं बस रुकाता, जूता निकालता, पहले उसको जूते से मारता जिसने ये बोला है, और उसको ऑन द स्पॉट हाईवे पे उतारता, बोलता अब जा तुझको जिधर जाने का है। लेकिन सर ने कुछ नहीं किया। मैं बहुत शांत हो गया, मेरी बहुत बढ़ गई भाई अंदर से। और जब हम पिकनिक पे गए, पिकनिक एक रिसोर्ट पे थी, पूल पार्टी चालू थी, उधर भी म्यूजिक चालू था। सर एक जगह पे बैठ के आराम से रिलैक्स कर रहे थे, तो मैं चुपचाप उनके बाजू में जाके बैठा और सॉरी बोला कि सर सॉरी, वो बस में मैंने कुछ बोला, आई शुड हैव नॉट सेड दैट, और आई रिग्रेट सेइंग इट। और मैंने ये भी उनको पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया। तो वो बोलते कि राम, इफ यू बिलीव इन कर्मा देन यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसे ही होता है। एवरी प्रिंसिपल डिजर्व्स अब्यूज फ्रॉम हिज आर्टिकल्स। तो ऐसा ही दुनिया में एक भी प्रिंसिपल नहीं है, एक भी बॉस नहीं है जिसके एम्प्लॉय उसको गाली नहीं देते। खाली फर्क इतना ही है कि बाकी एम्प्लॉय जब अपने बॉस को गाली देते हैं तो बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम क्लोज करते हैं, अंदर गाली देते हैं और फिर बाहर आके चुपचाप बैठ जाते हैं। अपने दोस्तों में रहते हैं तो गाली देते हैं, ऐसे सबके सामने नहीं देते। तो ठीक है, आपने बोला, क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऑन दैट डे आई अंडरस्टूड हाउ बिग हिज हार्ट वाज, और गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए, और शायद आया भी होगा तो इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर था रिजाइन देने के लिए। सर कुछ बोलते ना कि राम आज रेजिग्नेशन दे दो, तो मैं दे देता, लेकिन ना उन्होंने रेजिग्नेशन मांगा, ना मुझे कुछ बोला, ना ही उन्होंने मेरे से कभी ऐसे बिहेव किया कि मैंने वो बोला था। और मैंने भी जो बोला था शायद वो कॉन्शियसली नहीं बोला था, वो बस फ्लो में बस निकल गया था। आज की तारीख में सपने में भी शायद मैं ऐसे कोई शब्द सर के लिए यूज ना करूं। तो अगर आप सीनियर हो और आपके जूनियर्स ने अगर आपको कभी बोला होगा, या आप जूनियर हो,
आप अपने सीनियर्स को अगर कुछ आपके उनके बारे में अगर कुछ सोचते हो तो प्लीज चेंज दैट इमोशन। हर बार बॉस गलत नहीं होता, हमें लगता है उस मोमेंट पे, या कभी कभी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन रहता है उस पर्सनालिटी को लेके, लेकिन ही इज डूइंग हिज जॉब एंड यू आर डूइंग योर जॉब। डोंट कैरी हेट्रेड इन योर माइंड एंड हार्ट। दैट्स व्हाट आई कुड से इन दिस एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू विल लव द सीरीज। बहुत सारी बातें हमने की है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी खराब हुआ रहेगा तो प्लीज एडजस्ट कीजिए, एवरीथिंग यू हैव टू एडजस्ट, क्योंकि हमने इन सारी चीजों के ऊपर बहुत कम फोकस डाला था और मेन जो फोकस था वो स्टोरी के ऊपर था। प्लीज अगर आप लोगों को जब स्टोरी सुनते हो या इनसे महताब सर से आप इंस्पायर होते हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। दैट एक्ट्स एज एन इंस्पिरेशन टू अस। बहुत सारे लोगों की लाइफ सर ने या सर के लेसन्स ने चेंज की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू मी। आप लोगों से जब फीडबैक आता है, जब सीरीज चालू हुई बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर ऑल द बेस्ट, वेरी एक्साइटेड टू लिसन एवरीथिंग अबाउट इट। हमें घर वालों को दिखाना है, फ्रेंड्स को बताना है, प्लीज जल्दी से वीडियो अपलोड कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने महताब को और राम को इतना प्यार दिया। नमस्कार।